अमेज़न जंगल इतना ज्यादा बड़ा है कि इसकी सभी मिस्ट्रीज को सुलझा पाना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। इसी वजह से इसके बड़े से घने पेड़ों की परत के नीचे अभी भी कुछ ऐसे रहस्य दफन हैं जो वैज्ञानिकों की समझ से परे हैं। पर आज की इस वीडियो में हम उन्हीं रहस्यों से पर्दा उठाने वाले हैं, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा क्योंकि वीडियो बहुत ज्यादा रोमांचक होने वाली है। अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए क्योंकि आज आप चलने वाले हैं दुनिया के सबसे बड़े जंगल के सफर पर। फ्रेंड्स, अगर आपको अंदाजा नहीं है कि ये जंगल कितना ज्यादा बड़ा है तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ये पूरे 9 देशों में फैला हुआ है। इन देशों के नाम हैं गायना, फ्रेंच गुयाना, सुरेनाम, वेनेजुएला, बोलिविया, इक्वाडोर, कोलंबिया, पेरू और ब्राजील। इसके अलावा इस जंगल में आपको 40,000 से ज्यादा प्रजातियों के पेड़, 2,000 से ज्यादा प्रजातियों के जानवर और 1,500 से ज्यादा प्रजातियों के पक्षी देखने को मिलेंगे। और इन्हीं सब के बीच मौजूद है कुछ ऐसी मिस्ट्रीज जिनके बारे में आज आप जानोगे। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए क्योंकि हमारे चैनल पर ऐसी वीडियोस आती रहती हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। बॉइलिंग रिवर। दोस्तों, अमेज़न जंगल में एक उबलती नदी है जिसका पानी 85 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर तक पहुंच जाता है। ये चीज हैरान कर देने वाली है क्योंकि इतना टेम्परेचर काफी होता है किसी भी जानवर को मौत के घाट उतारने के लिए। इसीलिए अगर गलती से भी कोई भी जानवर इस नदी के अंदर गिरा तो वो वापस नहीं आता। वैज्ञानिक आज तक इसके पीछे का रीजन नहीं जान पाए हैं क्योंकि इस नदी के आसपास कोई वोल्केनो भी मौजूद नहीं है। स्थानीय लोग ये मानते हैं कि ये नदी बहुत ज्यादा पवित्र है। इसके पानी का इस्तेमाल बहुत सारी बीमारियों को ठीक करने में भी किया जा सकता है और इसका पानी गर्म इसीलिए होता है क्योंकि कोई अदृश्य शक्ति उनकी मदद करती है। और कुछ लोग ये भी मानते हैं कि इसके पीछे कुछ पैरानॉर्मल एक्टिविटीज का हाथ है। लेकिन आपका क्या मानना है नीचे कमेंट्स में बताइए। वैसे इस अमेजिंग सी नदी के लिए एक लाइक तो बनता है। ग्रीन एनाकोंडा। अमेज़न जंगल में रहने वाला ये भयानक सा जीव दुनिया का सबसे बड़ा सांप माना जाता है। ये 30 फीट तक लंबे हो सकते हैं और इनका वजन 2000 किलो से भी ज्यादा का हो सकता है। ये इतने ज्यादा बड़े और भारी होते हैं कि अपने शिकार को अपनी जकड़न में कसकर ही मार सकते हैं। जैसा कि आप इस वीडियो में देख सकते हैं कि किस तरह से ग्रीन एनाकोंडा ने क्रोकोडाइल को बड़े आराम से जकड़ कर मार दिया। बेशक ये रोंगटे खड़े कर देने वाला जीव है, लेकिन स्थानीय लोगों का ये भी कहना है कि उन्होंने इनसे भी बड़े सांप देखे हैं, लेकिन उसका कोई ठोस प्रूफ नहीं मिला है। इसी वजह से ये अब तक का खोजा गया दुनिया का सबसे बड़ा सांप है। अब एक बार के लिए सोचिए, आप अमेज़न जंगल में खो गए हो और अचानक से ग्रीन एनाकोंडाज ने आपको घेर लिया। कितना भयानक है ना। लेकिन सिर्फ भयानक जानवर ही नहीं बल्कि कुछ लुभाने वाले जानवर भी आपको अमेज़न जंगल के अंदर मिलेंगे। पिंक डॉल्फिन। ये डॉल्फिन अमेज़न जंगल के अंदर पाई जाती है और ये अपनी यूनिक कलर की वजह से बहुत ज्यादा फेमस है। साइंटिस्टों का कहना है कि ये पैदा तो अपने नॉर्मल कलर में ही होती है, लेकिन जैसे जैसे इनकी एज बढ़ती है वैसे वैसे ही इनका कलर पिंक होता जाता है। कुछ लोगों का ये भी मानना है कि ये कोई आम जीव नहीं बल्कि एक जादुई डॉल्फिन होती हैं, जो रात के समय बड़ी आसानी से इंसानों का रूप लेकर बाहर धरती पर घूम सकती हैं। आई नो कि ये अभी आपको मूवी का कॉन्सेप्ट लग रहा होगा, लेकिन स्थानीय लोग कहते हैं कि उन्होंने अपनी आंखों के सामने ऐसी बहुत सी घटनाओं को होते देखा है जब किसी गुलाबी डॉल्फिन ने इंसान का रूप ले लिया हो। बट लैक ऑफ प्रूफ्स की वजह से वैज्ञानिकों का मानना है कि ऐसा हो पाता है उनके अंदर होने वाले ब्लड चेंजेस की वजह से। क्या ये चीज सुनकर आपको कैप्टन मार्वल मूवी के इस कैरेक्टर की याद आ रही है? पिरान्हा मछली। इन मछलियों को समुद्र के भेड़ियों के नाम से भी जाना जाता है। ये मछलियाँ अपने घातक दांतों और अटैकिंग नेचर की वजह से जानी जाती हैं। ये छोटी सी मछली भी अपने शिकार को इतने घातक तरीके से काटती है कि तड़प कर ही उसकी जान निकल जाए। वैसे तो अमेज़न जंगल में बहुत अलग अलग टाइप की पिरान्हास पाई जाती हैं, लेकिन उनमें से सबसे ज्यादा घातक रेड पिरान्हास को माना जाता है क्योंकि लोगों का मानना है कि ये पिरान्हास सबसे ज्यादा एग्रेसिव और क्लेवर होती हैं। इसके अलावा पिरान्हास की खास बात ये होती है कि ये झुंड में अपने शिकार पर हमला करती हैं। ग्रुप में रहने का इनको बहुत सारा फायदा मिलता है क्योंकि ग्रुप में रहने की वजह से ये बड़े से बड़े शिकार को चंद सेकंड में घायल कर सकते हैं, जिसके बाद इनके काटने की गति इतनी ज्यादा तेज होती है कि वो किसी भी बॉडी पार्ट को चंद सेकंड में गायब कर सकते हैं। इंडिजिनस ट्राइब्स। दोस्तों, अमेज़न जंगल के अंदर कुछ ऐसी जनजातियां रहती हैं जिनका बाहरी दुनिया से कोई कनेक्शन नहीं होता। ये जनजातियां अमेज़न जंगल के अंदर ही अपना पूरा जीवन बिता देते हैं।
वैसे आपको भरोसा तो नहीं होगा, लेकिन इस जंगल के अंदर 10 लाख से ज्यादा लोग रहते हैं। लेकिन दुख की बात यह है कि हमें इनकी रीति रिवाज और जिंदगी के बारे में कुछ नहीं पता, क्योंकि कुछ ट्राइब्स बाहरी लोगों को जंगल में एंटर करते ही जान से मार देती हैं और कुछ ट्राइब्स हम इंसानों से कांटेक्ट करने में डरती हैं। ये ट्राइब्स अपनी जंगल की रक्षा के लिए इंसानी प्रजातियों से लड़ने के लिए भी तैयार रहती हैं, क्योंकि उनकी पूरी दुनिया अमेज़न जंगल ही है। इसी वजह से आप इन्हें होमोसेपियंस कंसीडर कर ही नहीं सकते। आप मान सकते हैं कि ये अभी भी अपने डेवलपिंग फेज में ही है। वैम्पायर फिश। दोस्तों, अमेज़न नदी के अंदर कुछ वैम्पायर फिशेस भी पाई जाती हैं, जिसे कांदेरू के नाम से भी जाना जाता है। वैसे ये आकार में तो बहुत छोटी होती हैं, लेकिन ये इंसानों के शरीर में घुसकर बहुत ज्यादा दर्द दे सकती हैं। दोस्तों, ये मछली दूसरे जीवों के खून पर जिंदा रहती है। इनके छोटे आकार की वजह से ये जल्दी से किसी के पकड़ में नहीं आती और आसानी से किसी भी जीव के शरीर में घुसकर उसका खून चूस सकती हैं। इनकी सबसे खतरनाक बात यह है कि ये इंसानों को काटकर इंसानों के शरीर में घुसकर इंसानों का भी खून चूस सकती हैं। वैसे ये होती तो आकार में बहुत छोटी हैं, लेकिन इनकी खून चूसने की प्रक्रिया बहुत ज्यादा दर्दनाक होती है। इसी वजह से अमेज़न जंगल में रहने वाली ट्राइब्स इनसे बहुत ज्यादा डरती हैं और इनसे बचने के लिए बहुत से तरीके भी अपनाती हैं। एलियंस साइटिंग मिस्ट्री। दोस्तों, वैसे एलियंस को लेकर तो पहले भी बहुत सी मिस्ट्रीज हैं, लेकिन उन्हीं सब मिस्ट्रीज में से एक है अमेज़न जंगल में रहने वाले एलियंस की मिस्ट्री। दोस्तों, कुछ लोगों का मानना है कि एलियंस अमेज़न के घने जंगलों के बीच में अपना ठिकाना बनाए हुए हैं। इसके अलावा कई स्थानीय लोगों ने आसमान में बहुत अजीबोगरीब लाइट्स देखी हैं और कुछ ने तो उन लाइट्स के साथ उड़ते हुए यूएफओ जैसे ऑब्जेक्ट्स भी देखे हैं। और उसी से रिलेटेड कुछ इमेजेस आप इस समय अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, लेकिन ये अभी तक प्रूफ नहीं हो पाया है कि ये घटनाएं एलियंस की वजह से ही होती हैं या फिर ये कोई नेचुरल फिनोमिनन होता है। वैसे तो बहुत से शोधकर्ता अभी भी इसे कोइंसिडेंस ही मानते हैं, लेकिन अगर आप एलियंस के बारे में ज्यादा जानना चाहते हैं तो हमने एलियंस के ऊपर एक पहले ही बड़ी वीडियो बनाई है, जिसे आप नीचे क्लिक कर देख सकते हैं। लेकिन आपका इसके बारे में क्या सोचना है, अपनी राय हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। बुलेट एंट्स। दोस्तों, चींटी, इस जीव की आपके नजरों में कितनी हैसियत है? भले ही आप चींटी को कुछ न समझते हो, लेकिन प्लीज बुलेट एंट के पल्ले मत पड़ना, क्योंकि इनका डंक इतना ज्यादा दर्दनाक होता है कि इनके काटने के बाद आपको लगेगा कि किसी ने आपको गोली मारी हो। इसी वजह से इनका नाम बुलेट एंट्स पड़ा है। इस चींटी का डंक इतना ज्यादा दर्दनाक होता है कि पूरे 4 घंटों तक आपको ये दर्द महसूस होता रहेगा। इसी वजह से चींटी होने के बावजूद इसे अमेज़न जंगल के सबसे खतरनाक जीवों में से एक माना जाता है। वैसे तो बहुत सी ट्राइब्स इन चींटियों का इस्तेमाल अपने रीति रिवाजों में भी करती हैं, जिसमें यंग लड़कों को अपने हाथों को इन चींटियों से कटाना पड़ता है, लेकिन उसके बाद उस इंसान की क्या हालत होती है ये आप इस वीडियो में साफ साफ देख सकते हो। लेकिन अच्छी बात यह है कि ये चींटियां बस उन 9 देशों में पाई जाती हैं जहां पर अमेज़न जंगल फैला हुआ है। इसी वजह से आपको टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। मीटिंग ऑफ वाटर्स। दोस्तों, ये घटना एक बहुत ही अजीबोगरीब और चौंका देने वाली घटना है। दरअसल यहाँ पर 2 नदियां मिलती हैं, अमेज़न और रियो नेग्रो। लेकिन हैरानी की बात तो ये है कि दोनों नदियों का पानी आपस में मिक्स नहीं होता। ऊपर से इन दोनों नदियों में मौजूद पानी का कलर नॉर्मल रिवर से बिल्कुल अलग होता है। अमेज़न का भूरा, वहीं रियो नेग्रो का काला होता है। कुछ दूर तक ये नदियां आपको सेपरेट ही नजर आएंगी। वैसे तो ये मिस्ट्री आज तक सुलझाई नहीं जा सकी है, लेकिन वैज्ञानिक इसके पीछे रीजन बताते हैं दोनों नदियों के अलग अलग टेम्परेचर और घनत्व का। लेकिन इससे ज्यादा अमेजिंग चीज शायद ही आपने पहले कभी देखी होगी, एल्डोराडो। दोस्तों, अमेज़न जंगल के बारे में कुछ ऐसी भी कहानियां हैं जिसमें बताया जाता है कि इस जंगल के बीचों बीच एक ऐसा शहर है जो पूरी तरीके से सोने से बना हुआ है। इस शहर का नाम है एल्डोराडो। वैसे तो हिस्ट्री में इसको खोजने की बहुत सी कोशिशें की जा चुकी हैं, लेकिन कोई भी इस कोशिश में सक्सेसफुल नहीं हुआ। माना यह भी जाता है कि एल्डोराडो का राजा इतना ज्यादा अमीर था कि वो रोज सुबह सोने से नहाता था और उस सोने को पानी से धोकर अमेज़न नदी में बहा देता था। वैसे अगर आप इस शहर के बारे में ज्यादा जानना चाहते हैं तो इस पर हमने एक बड़ी वीडियो भी बनाई है, जिसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन और ऊपर आई बटन पर मिल जाएगी, जाकर देख सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा।
चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो बस फिर आज की वीडियो में इतना ही। मिलता हूँ मैं आपसे किसी और वीडियो में किसी और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।